Okay, good evening. We are going to discuss some major points, main points of adverbs today. Everybody knows adverbs are the verbs which adds something to the meaning of verb, another adverb, adjective, preposition and which also qualifies the whole sentence. ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. तो आज वेरी और मच में डिफरेंस देखते हैं. वेरी इज यूज्ड फॉर 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एडजेक्टिव में भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. और एडवर्ब्स में भी डिग्री 3 ही होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री, ये ध्यान रखना आपने. मच इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव डिग्री. तो आपने ध्यान रखना है वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री और मच इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव के साथ भी और कंपैरेटिव. अब कहोगे डिफरेंस कैसे पता चले, फिर ऐसे रख लेना, वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, मच इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव. कंपैरेटिव डिग्री. जैसे वेरी गुड, देखो गुड फर्स्ट डिग्री है ना, और ये कहेगा मच बेटर, तो मच बेटर, गुड की सेकंड डिग्री क्या, बेटर है ना. तो मच कंपैरेटिव के लिए और वेरी पॉजिटिव के लिए. पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट डिग्री, तो वेरी फर्स्ट डिग्री के साथ यूज करो और मच करो सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री के लिए. ठीक है. मच बेटर, मच गुड कभी तो नहीं कहते, वेरी गुड कहते हैं. तो गुड मीन्स फर्स्ट डिग्री और गुड की सेकंड डिग्री है बेटर, तो मच बेटर. तो इन दोनों का तो क्लियर हो गया. अब आते हैं वेरी और मच के सेकंड पॉइंट पे. वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अम्यूजिंग, है ना. तो अम्यूज को आईएनजी लग रही है, इंटरेस्ट को आईएनजी लग रही है, यानी जिसमें आईएनजी लगेगी उससे पहले तो वेरी, और मच इज यूज्ड, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. ये मच टायर्ड, मच एडमायर्ड, है ना. तो मच मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म. तो आपने याद रखना है वेरी तो आएगा आईएनजी के साथ, यानी जिस वर्ब में आईएनजी लग रही है उससे पहले आएगा वेरी. देखो वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. और मच आएगा जिसके साथ थर्ड मीन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, तो मच उसके साथ. तो यहां भी दोनों का कंपैरिजन क्लियर है. वर्ब में तो ये आईएनजी, ये थर्ड फॉर्म है, और वेरी पॉजिटिव के साथ और मच कंपैरेटिव के साथ. अब क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या परफेक्टली. ठीक है. परफेक्टली या कंप्लीटली. तो इसके प्लेस पे आप यूज करो वेरी. जैसे वेरी गुड. ठीक है. तो क्वाइट मत कहिए, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली. तो इस क्वाइट के बाद क्वाइट गुड, क्वाइट काइंड मत कहिए, वेरी काइंड, वेरी गुड, वेरी बैड. तो यदि कोई इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगानी है तो वेरी के बाद लगाइए, क्वाइट नहीं. ठीक है. ये मत कहो कि क्वाइट गुड, ही इज अ क्वाइट गुड पर्सन. तो क्वाइट गुड हो जाता है, इसका मतलब है कंप्लीटली, परफेक्टली, वो कोई होता नहीं. तो आपने क्वाइट गुड के प्लेस पे क्या कहना है, वेरी गुड. ठीक है. क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं, द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, वेरी इंटरेस्टिंग. अब आ जाओ फेयरली और रादर. दोनों कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं वैसे तो, लेकिन फेयरली जो है उसके साथ कोई TOO नहीं आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा. सॉरी, फेयरली इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री, रादर इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री. एक बार फिर देख लो, फेयरली भी अच्छा होता है, रादर भी अच्छा होता है, यानी बहुत अच्छा, लेकिन फेयरली जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री के साथ, फेयरली गुड. और रादर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ है. ठीक है. रादर, लेकिन फेयरली पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डिग्री भी और पॉजिटिव वर्ड्स भी,
और रादर जो है वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ, ठीक है। रादर वर्स्ट, रादर का यहां आ जाएगा, देखो ये रादर के साथ और क्या क्या है, फिर एक यहां और देख लो, रादर, अदर और अदरवाइज, ये कंपैरेटिव में इनके साथ क्या आएगा, रादर देन कहते हैं ना, अदर देन कहते हैं ना, अदरवाइज भी देन कहते हैं, ठीक है। इनके बाद देन आएगा और ये नेगेटिव वर्ड्स इसके साथ सारे आ जाएंगे रादर के साथ, ठीक है। और फेयरली जो है उसके बाद कोई TOO नहीं आएगा, रादर के साथ आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, रादर के साथ तो TOO भी आ सकता है और नेगेटिव वर्ड्स आएंगे, लेकिन फेयरली के साथ पॉजिटिव वर्ड्स और TOO नहीं आएंगे। रादर, अदर और अदरवाइज के बाद क्या वर्ड आएगा, देन आएगा। ये एरर में पहचानना है तुमने, रादर देन, अदर देन, THAN ई मिलेगा एरर में, और अदरवाइज। उसके बाद TOO के साथ सबको पता है टू आता है ये तो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, ही इज टू टायर्ड टू स्टैंड टू डू द वर्क, तो TOO के साथ टू आएगा, ये टू नहीं होता, इट्स टू, थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, तो टू वीक टू डू द वर्क, तो TOO भाई काम ही तो नहीं कर सकता ना, तो नेगेटिव ही तो बना दिया इसने, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। यदि पॉजिटिव है तो फिर वेरी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां आ जाओ, इनफ, इनफ के बाद भी टू आता है। ही इज रिच इनफ टू लैंड यू मनी, टू गिव यू मनी, ही इज मैच्योर इनफ टू टीच यू, तो इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, तो उस इनफ के बाद भी क्या लगेगा, टू लगेगा, ध्यान रखना आपने। और यट जो होता है ना, यट होता है अप टू, उस समय तक, सेंटेंस के एंड में लगता है मोस्टली एडवर्ब। ही हैज नॉट डन हिज वर्क यट, यट का मतलब है अब तक नहीं किया, तो लास्ट में ये ध्यान रखना, सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगेगा, ये भी ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट वगैरह के साथ नहीं लगेगा। ही डिडंट कंप्लीट हिज वर्क येट, रॉन्ग हो जाएगा ये सेंटेंस, सेंटेंस क्या होगा, ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, येट का मतलब है अब तक नहीं किया, अब तक, प्रेजेंट परफेक्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, इसका मीनिंग होता है यहाँ अप टू, अब तक, ठीक है। वो कनेक्टर वाला यट परंतु फिर भी अलग चीज है, ठीक है ना, वो दो के साथ यट आता वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो यट सेंटेंस के एंड में, और इसका मतलब होता है इस समय तक, अप टू। फिर आ गया एल्स, तो एल्स के बाद बट लगेगा भाई, ये याद रखने, ये पेयर याद रखने आपने भाई, इनफ के बाद टू, यट सेंटेंस के लास्ट में, इसका मीनिंग है अप टू, अब तक, प्रेजेंट परफेक्ट में ये यूज होगा। एल्स के बाद बट हो गया, रादर हो ही गया, रादर, अदर और अदरवाइज, इनके बाद क्या आएगा, THAN। फिर कुछ वर्ड्स हैं, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, स्केर्सली, नीदर, ये जो वर्ड है ना, ये बोथ जो वर्ड है ना, बोथ के साथ नहीं आ सकते, ये समझ में आ रहा है कुछ, बोथ यदि कहीं लग गया ना, बोथ, तो बोथ, सॉरी यहां रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, सॉरी, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, स्केर्सली या नीदरली, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, सो नो नीड टू यूज एनी नो और नॉट विद देम, है ना, ये अपने आप में ना कहने वाले शब्द है, तो इनके साथ नो, नेवर, नॉट कहने की जरूरत नहीं, यदि आपने कह दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, समझे इसमें कुछ। देखो, सेल्डम भी नेगेटिव है, नोवेयर भी, नेवर भी, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, नीदर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है, इनके साथ उसी सेंटेंस में नो कहने की जरूरत नहीं है, नो या नोट यूज नहीं करना है, नो या नोट यूज कर लिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने आप ये नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। अगले देखो, डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल और लेस्ट, ये भी हैं तो नेगेटिव वर्ड्स, लेकिन बोथ के साथ यूज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, बोथ जो है वो पॉजिटिव वर्ड, इनके साथ बोथ यूज नहीं होगा, आपने ये ध्यान रखना, बोथ आ गया तो ये नहीं आएंगे, ये आ गए तो फिर बोथ नहीं आएगा, ठीक है। बोथ के साथ हमेशा पॉजिटिव यूज होता है, बोथ के साथ नेगेटिव यूज नहीं होते, तो ये डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल ये यूज नहीं होंगे। फिर कुछ वर्ड्स हैं जैसे रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू है या नो है। एक सेकंड स्टॉप करो, देखो पॉइंट नंबर 12 में क्या, रिगार्ड आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो,
इन वर्ड्स के बाद क्या आएगा, एज आएगा, ये लर्न करना है आपने। इनके बाद रिगार्ड, एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज और नो एज, ठीक है, नो और नोन एज, ठीक है ना, नो और नोन एज होता है ना, तो इनके बाद तो आएगा एज, ये लर्न करने हैं वर्ड आपने, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, नो और व्यू, इनके बाद क्या लगेगा, एक एज लगेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे नेम है, इलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है, कॉल है, अपॉइंट है, मेक है या चूज है, इनके बाद एज नहीं आएगा। देखो कितना बढ़िया, इनके बाद एज नहीं आएगा, इनके बाद यानी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक बार और देख लो, किसके साथ तो एज आएगा, किन वर्ड्स के वो लर्न करने हैं भाई, रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू और नो, इनके साथ तो एज आएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं इसके साथ ही जिनके साथ एज नहीं आएगा, वो ये वर्ड है भाई, नेम है आपका, इलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है, कॉल है, अपॉइंट है, मेक है या चूज है, इनके साथ एज नहीं आएगा। 3 पॉइंट और देख लो नीचे भाई, देखो कुछ वर्ब्स होती हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, समझने की, इंद्रियों से संबंधित वर्ब्स होती है, कुछ सोचने समझने की वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जैसे देखो टेस्ट, टेस्ट लेना, स्मेल, स्मेल भी होते हैं ना सेंसेशन से, फील, अपीयर, सीम, साउंड और लुक होता है। जितनी भी ये वर्ब होती है ना वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, इनके बाद एडवर्ब नहीं आता, मींस इनके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना भाई। ये जो है एडजेक्टिव के रूप में आएंगी, इनके बाद जो है एडवर्ब नहीं आएंगे, किनके, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। इन वर्ब्स के बाद भी देखो, ये टेस्ट वगैरह, एक सेकंड रोक लो बेटा, तो एक बार और देख लो, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सोचने समझने की जो वर्ब है, थिंक, फील, सी, स्मेल, है ना, जो सोचने समझने की है, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम और साउंड और लुक, इनके बाद जो है वो एडवर्ब न आकर क्या आएगा, एडजेक्टिव। एक फिर दूसरी और वर्ब है, बी, बिकम, टर्न, ये तो वर्ड्स थे, ये बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव, इनके बाद भी एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगी, इन वर्ड्स के बाद भी, ये भी ध्यान रह जाएगा। लास्ट आ गया, कुछ वर्ड्स हैं विच अपीयर्स लाइक एडवर्ब बट एक्चुअली दे आर एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स हैं वो याद करने हैं, एलवाई का मतलब एडवर्ब ही नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। वैसे आपको पता है एलवाई जहां लगती है मोस्टली एडवर्ब्स होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो एलवाई है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, जैसे मैनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, वीकली और मंथली, एडजेक्टिव है ये, क्या है ये, एडजेक्टिव है, विशेषण है ये, विशेषण, एडवर्ब नहीं है ये, ध्यान रह जाएगा। सेंसेशनल के साथ भी एडजेक्टिव, सर्टेन वर्ड्स हैं या वर्ब कह लीजिए इनके साथ एडजेक्टिव, और कुछ दिखने में तो एडवर्ब जैसी लेकिन एडवर्ब वो है नहीं, वो लर्न करनी है आपने। मैनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, वीकली और मंथली भी देखो, वीकली और मंथली आ सकते हैं, साप्ताहिक और ये मंथली, ठीक है, ये भी एलवाई लग रहा है लेकिन फिर भी ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।